सोचने वाली बात है कि प्रेम महज एक एहसास है या उससे भी कहीं गहरा एक दर्शन। आज हम राधा और कृष्ण के बीच हुई एक ऐसी ही अद्भुत बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे जो इस सवाल को एक नई दिशा देती है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक गहरा विश्लेषण है कि दिव्य प्रेम का असल मतलब क्या होता है। तो चलिए इस दार्शनिक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम इंसानी पल से। राधा गांव वालों की कानाफूसी से परेशान है। हम उस सामाजिक दबाव को महसूस कर सकते हैं जिसका वो सामना कर रही हैं, और यही दबाव उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इस प्रेम के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। ये उनके मन के अंदर चल रहे संघर्ष को बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। तो यहाँ से उनकी बातचीत का पहला बड़ा मुद्दा शुरू होता है। दुनिया उन्हें किस नज़र से देखती है और वो खुद को किस नज़र से देखते हैं। ये बाहरी दुनिया के फैसलों और अंदर के विश्वास के बीच का एक टकराव है। चलिए देखते हैं कि वो इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। और यहाँ पर ना चीज़ें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। हमें दो बिल्कुल अलग अलग नज़रिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ राधा है जो समाज की बातों और उसके नतीजों का बोझ महसूस कर रही हैं, और दूसरी तरफ है कृष्ण, जिन पर इन सब बातों का कोई असर ही नहीं है। वो तो बस प्रेम के विचार पर पूरी तरह से केंद्रित हैं, निंदा पर नहीं। ये उनके दृष्टिकोण का एक बहुत बड़ा फर्क है। और फिर कृष्ण कुछ ऐसा कहते हैं जो उनकी भक्ति की गहराई को दिखाता है। ये बात सामाजिक स्वीकृति की नहीं है और न ही राधा के वहां होने की है। वो कह रहे हैं कि वो उनके पैरों के निशानों के लिए भी अपनी बांसुरी बजाएंगे। जरा सोचिए इस निस्वार्थ प्रेम के बारे में। यह सचमुच में अद्भुत है। तो सामाजिक दबाव की बात तो हो गई, लेकिन अब ये बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बाहरी संघर्ष से हटकर ये एक गहरी दार्शनिक खोज की तरफ बढ़ती है, और ये सब शुरू होता है राधा की एक छोटी सी इच्छा से। और ये है वो मोड़। राधा ये चंचल सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछती है। ऊपर से देखने पर ये एक प्यारा सा ख्याल लगता है, लेकिन असल में ये सवाल पहचान और प्रेम के अनुभव की एक बहुत बड़ी चर्चा का दरवाज़ा खोल देता है। ये वो पल है जहां एक बहुत ही सीधा साधा, लगभग बचकाना सा सुझाव एक बहुत गहरे रहस्य को उजागर करता है। कृष्ण को लगता है कि ये तो बड़ा आसान है ना, बस कपड़े ही तो बदलने हैं। लेकिन राधा उन्हें बताने वाली हैं कि राधा होना सिर्फ कपड़े पहनना नहीं है। तो आखिर राधा होने का मतलब क्या है? अब बातचीत इस मुद्दे के मर्म तक पहुंचती है। वो ये समझाने वाली हैं कि ये कोई लिबास नहीं है जिसे कोई पहन ले, बल्कि एक गहरी भावनात्मक अवस्था है जिसे महसूस करना पड़ता है। ये इस पूरी बातचीत का सार है। राधा कृष्ण को समझा रही हैं, तुम मेरा रूप ले सकते हो, मेरे कपड़े पहन सकते हो, पर मेरा अनुभव नहीं कर सकते। मेरा अस्तित्व, मेरा एहसास, वो अंदर से जीना पड़ता है। ये एक अनुभव है, कोई प्रदर्शन नहीं। यहाँ राधा प्रेम के एक ऐसे सच को सामने रखती हैं जिसे समझना आसान नहीं। उनके लिए सच्चा आनंद हमेशा अलगाव के दर्द की छाया में ही मिलता है। हर मिलन में कहीं न कहीं बिछड़ने का डर छिपा होता है, और यही उनके अनुभव को इतनी गहराई देता है। और इस एहसास को समझाने के लिए वो एक कमाल का रूपक देती हैं, एक जाल में फंसा हुआ पंछी। ये रूपक इतना सटीक है ना? वो इस प्रेम में अपनी मर्जी से हैं, लेकिन फिर भी एक कसक है, एक तड़प है। ये एक खूबसूरत विरोधाभास है, एक ऐसा प्रेम जो आज़ादी भी है और कैद भी। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प धारणा सामने आती है, प्रेम ऋण। राधा का मानना है कि कृष्ण पर उनके प्रेम का एक ऐसा कर्ज है जिसे वो कभी चुका ही नहीं सकते। पर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। देखिए, यही राधा के तर्क का आधार है। वो कहती हैं कि कृष्ण निर्मोही हैं, मतलब वो जो सांसारिक मोह माया से परे हैं, अलग हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये बंधन, ये खोने का डर महसूस ही नहीं किया। इसलिए वो उस पीड़ा को समझ ही नहीं सकते जो राधा के प्रेम का हिस्सा है। यही उन दोनों के बीच का बुनियादी फर्क है। और फिर वो ये आखिरी और सबसे शक्तिशाली दावा करती हैं, ये सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये असंभव है। वो साफ साफ कह रही हैं कि उनके प्रेम के अनुभव इतने अलग हैं कि उनके बीच की ये खाई कभी भरी ही नहीं जा सकती। कृष्ण अपने दिव्य स्वभाव के कारण उस तरह का कर्ज चुका ही नहीं सकते। तो राधा ने एक ऐसी दलील पेश की है जिसका कोई तोड़ नहीं लगता।
लेकिन तभी कृष्ण एक ऐसा जवाब देते हैं जो इस पूरी बातचीत को ही पलट कर रख देता है। वो सिर्फ उनके तर्क को काटते नहीं हैं, बल्कि खेल के नियम ही बदल देते हैं। और ये है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। कृष्ण का ये सीधा सा सवाल पूरी बहस को ही खत्म कर देता है। वो कहते हैं कि कोई दूसरा है ही नहीं। अगर दो है ही नहीं, एक ही है, तो कर्ज कैसा, किसका किस पर? अपनी बात को और साफ करने के लिए कृष्ण कुछ बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हैं। क्या दूध से उसकी सफेदी अलग हो सकती है, आग से उसकी गर्मी या नदी से उसकी लहर? बिल्कुल नहीं। ये चीजें एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती। और वो यही कह रहे हैं कि वो भी ऐसे ही हैं। तो निष्कर्ष साफ है, उनका कोई अलग अस्तित्व है ही नहीं। वो दो नहीं, एक हैं। ये एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार है जिसे अद्वैत कहते हैं, यानी नॉन ड्युअलिटी का सिद्धांत। कोई राधा और कृष्ण नहीं है, सिर्फ एक एकात्म सत्य है। आखिर में ये सब उनकी ब्रह्मांडीय भूमिकाओं पर आके टिकता है। कृष्ण परम चेतना है, तो राधा वो ऊर्जा या शक्ति हैं जो उस चेतना को अभिव्यक्त करती हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व सोचा भी नहीं जा सकता। वो एक ही दिव्य सच्चाई के दो अविभाज्य पहलू हैं। तो ये सारी बातचीत हमें इस आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर प्रेम सच में दो को एक बना देता है, तो फिर अलगाव या विरह का मतलब ही क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बातचीत के केंद्र में है और हमें प्रेम की परिभाषा पर ही फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।